एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। तो आज का व्लॉग का शुरुआत हुआ है शाम से और अभी मैं निकली हूँ बाहर और कहाँ जा रही हूँ आप देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। बस उसी की तैयारी के लिए जा रही हूँ, तो देखिए कहाँ चलती हूँ मैं। तो ये मैं पहुंच गई थी नर्सरी एंड शी इज मोनालिसा, जो वो लेडी दिख रही हैं, एंड शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल। वो अपना एक नर्सरी भी रन करती हैं बिकॉज शी इज इन लव विथ प्लांट्स। तो बस मैं गई थी वहां पे कुछ प्लांट्स लाने, क्योंकि मुझे छोटा मोटा बैल्कनी मेकओवर करना है, जो कि मेरे अगले व्लॉग में आप देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ एक्साइटिंग आने वाला है व्लॉग में, तो बस मैं उसी के लिए कुछ प्लांट्स लाने गई थी वहां पे और उनके पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स थे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये है अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, जब मैं बना रही थी, एंड दिस इज संडे। वो मैं सैटरडे को गई थी प्लांट्स लाने और संडे था, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी स्पेशल था और लंच भी। तो ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था रवा ढोकला, कि आप देख रहे हैं बस सेम प्रोसीजर है, दही और सारे मसाले और गरम मसाला के साथ मैं इसे, और इसमें ऑयल ऑलरेडी रहता है मैरिनेशन में, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दिया और इसे मैं बिल्कुल पानी सूखने तक इसे फ्राई करूंगी। और ये बहुत ही कम ऑयल में और बटर में अच्छा सा बटर चिकन बनता है। तो बस इसे अच्छे से पकाना है, इसी के जूस में, इस चिकन का जो भी पानी है उसी में पकाना है। और ये मैं उसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने अनियंस ले लिए थे, टोमेटोज और ग्रीन चिलीज, और इसे मैं बॉईल कर लूँगी। और बॉईल करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा काजू डाल के और इसका पेस्ट बना लूंगी बटर चिकन के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ चिकन वो भुन रहा है और एक तरफ हमारा उसकी ग्रेवी का मसाला बॉईल हो रहा है। तो बस ये एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे बॉईल कर लेना है और फिर इसे बंद करके ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसका ग्रेवी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी में उसे पीस लेंगे। तो बस ये देखिए ऑलमोस्ट ये कितना पानी छोड़ रहा है चिकन, देख रहे हैं। बस इसी के पानी में इसे पका लेना है और एकदम ड्राई कर लेना है और फिर हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। तो इधर अब मैं चेक कर रही हूँ 15 मिनट्स 20 मिनट्स हो गया है। तो ये देखिए अब मैंने उसमें इनो डाला, क्योंकि अब इसका बनाने का टाइम हो गया था। तो बस मैंने इसमें इनो डाला और ऊपर से उस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और याद रखिए, जब भी आप इस तरह का कुछ केक या बैटर इस तरह से बनाते हैं, इडली का या रवा ढोकला का या कुछ भी, तो जब हम इनो डालते हैं ना, उसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो बस इनो या सोडा डाल के नहीं रखना है। तो ये मैंने एक फ्लैट सरफेस वाला बर्तन लिया है और उसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है, अच्छे से ग्रीसिंग करके, और फिर मैंने ये मिक्सचर पूरा उसमें पोर कर दिया है। और इसके बाद उसे थोड़ा सा धीरे धीरे डैप करूंगी मैं, ताकि वो एकदम फ्लैट हो जाए। और आप चाहें तो इसमें कुछ भी गोल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च पाउडर कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया। वो देखने में भी सुंदर लगता है और हल्का हल्का इसका स्वाद भी आता है। तो बस ये हो गया। और एक तरफ मैंने इसे बॉईल करने के लिए, ये देखिए, कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था ताकि ये बॉईल से स्टीम करूंगी। तो बस इसी कढ़ाई वाले पानी में मैं इसे डाल दूंगी और इसे अच्छे से ढक दूंगी। और ये भी मैं मीडियम आंच पे, एटलीस्ट मीडियम आंच पे 15 मिनट्स तक मैं इसे पकाती हूँ। और उसके बाद आप उसे चेक कर लीजिएगा, चेक करके हटा सकते हैं। ये हमारा रेडी हो रहा है टेम्परिंग ढोकला के लिए। तो बस मैंने उसमें ऑयल डाला, और जनरली तो राई पड़ता है, बट मेरे पास राई था नहीं, तो मैंने पीली सरसों डाल दिया। ये भी ब्लैक हो जाता है वो पकने के बाद। और उसमें थोड़ी सी हींग डाली और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और फिर ऊपर से हरा मिर्च डाल के, और बस ये देखिए इसका छौंक लग गया। ब्रेकफास्ट रेडी था। और जिशु चूंकि नहीं खाता है रवा ढोकला, तो मैंने उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया। तो मतलब वो नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में मैंने किया और मेरे भाई ने किया। और हस्बैंड तो बस मैंने जैसे कि बताया आपको कि वो सिर्फ 2 मील लेते हैं दिन का, तो बस उन्होंने डायरेक्टली लंच किया। तो बस ये है, ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ जीशु को। और जीशु का वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये। तो बस उसे बहुत मज़ा आता है फ्रेंच टोस्ट खाने में, तो उसके लिए जल्दी जल्दी फटाक से फ्रेंच टोस्ट बना दिया।
क्योंकि नाश्ता का टाइम तो हो ही गया था। और उधर हमारा चिकन का भी तैयारी ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने वो ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसका जो बॉईल किया था अनियन टोमेटो एंड चिलीज वगैरह। जो ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसका पेस्ट बना लूँगी पीस के, उसमें थोड़े से कैश्यू नट्स ऐड करूँगी और बस उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो फिर उधर चिकन भी बन जाएगा और आटा गूंद के रख दूँगी। तो फिर जिस समय लोग लंच करेंगे उस समय बस गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी। तो बस अभी तो लंच का ही सॉरी ब्रेकफास्ट का ही प्रोसीजर चल रहा था। तो ये मैं जिशु आ गया था, उसे भूख लगी थी इनफैक्ट, तो मैंने उसके लिए दे दिया। अब मैं बना रही हूँ बटर चिकन की तैयारी। तो बस ये उसका ग्रेवी बन रहा है। तो ये मैंने उसमें डाला बटर। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर देना है और यही है जो कि जिससे मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल या बटर डलता है। तो बस बटर डाला और खड़े गरम मसाले डाले मैंने, दालचीनी, लौंग, इलायची, थोड़ा सा सौंफ और मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसमें डलेगा और थोड़ा सा धनिया पाउडर और कुछ नहीं। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखना है कि मसाला जले ना। और जो हमारी प्यूरी तैयार हुई थी ना ग्रेवी के लिए जो हमने बनाया था, बस इसमें काजू डाल के मैंने पीस लिया था। तो इसी टाइम पे इसे यहाँ डाल देना है और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे कुक करना है 2 से 3 बार। बस इसे मिक्स करके और फिर ढक के छोड़ दूंगी मैं। तो अब मैं चेक कर रही हूँ, इसे फिर से चला लेना है और अगर ज़्यादा गैप कर छोड़ेंगे तो नीचे से वो बर्तन में लगने लगता है। तो बस ये देखिए धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें वो चिकन डालेंगे जो हमने, ये देखिए चिकन बिल्कुल ड्राई होके भुन गया था। अगर आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं आप ओवन में या फिर एयर फ्रायर में, बट मैंने बस इसे इसके पानी में ही मैरिनेशन से ही पका के सुखाया था। तो ये बहुत हेल्दी वर्जन था। तो बस वो करके और इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर और फिर इसे अच्छे से कुक करने के लिए ढक देंगे। तो इसे अच्छा सा मिक्स दीजिए और फिर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए या 5-6 मिनट्स के लिए ढक के इसे छोड़ देंगे। हाँ, ढकने से पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डालेंगे। ये कसूरी मेथी एक तरह से मेन इंग्रेडिएंट है इसका। इससे जो टेस्ट एनहांस होता है बटर चिकन का, अगर वो नहीं डालेंगे हम तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए कस्तूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर तो एंड में डालना ही डालना है। तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारा बटर चिकन। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और ढक के फिर मुश्किल से 3 to 4 मिनट्स के लिए फिर इसे पकाएंगे। और लास्ट में अगर आप चाहें, देखिए ये हमारा तेल भी ऊपर ऊज आउट हो गया है, बटर जो हमने डाला था। तो डैट मीन्स की ये डन है। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा घर का ही मलाई डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया और ये हमारा बटर चिकन डन। देखा मेरा लंच का हाफ काम हो गया है। बटर चिकन मैंने बना लिया है, रवा ढोकला बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए एंड जिशु तो फ्रेंच टोस्ट खाया आपने देखा। तो बस गर्मी बहुत लग रही थी, गर्मी बहुत है। बीच में तो मौसम थोड़े दिनों के लिए ठंडा हुआ था, 2-4 दिनों के लिए, बट हाँ अब ठंडा कम भी रहता है तो किचन में तो खैर थोड़ा सा गर्मी लगती ही है। तो बस वही है, गर्मी बहुत लग रहा था तो सोचे कि चलो थोड़ा देर बैठ जाए। और आपसे भी बात करने के लिए फैन मैंने ऑफ ही कर दिया है, नहीं तो आप लोगों को फिर आवाज नहीं ठीक से जाएगा आपके पास। तो फिर बस जल्दी से आपसे थोड़ी देर बात ही करूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत काम है जो निपटा लूंगी नहाने से पहले, क्योंकि नहाने के बाद ना कुछ वैसा काम करने का मेरा मन नहीं होता है। बस जिस समय लोग लंच करेंगे उस समय बस थोड़े बहुत पराठे बना दूंगी और सारा चीज डन है। तो बस सोचा कि थोड़ी देर पंखा में हवा खा लूं, उसके बाद थोड़ा बहुत काम जो है आप देखिएगा निपटा लूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर आपसे मिलूंगी।
ये जो पार्ट है ना, बस ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, बट काजल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं काजल नहीं लगाती हूँ ना, तो मेरी आंखें बहुत सूनी लगती हैं। और बस उसके बाद फटाक से जब लंच करने का टाइम आया, तो मैं जल्दी जल्दी ये लच्छा पराठा बना रही हूँ। कुछ नहीं करना है, बस जैसे आटा हम गूंथते हैं, बस एक रोटी बेल लेना है, ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी, लाल मिर्च और नमक डाल के बस इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और जैसे मैंने कट किया वैसे कट करके और एक तरह से इस तरह से फोल्ड करके इसे ऐसे रोल कर लेना है, और रोल करके और फिर इसे बेल लेना है। बहुत ही अच्छा सा लच्छा पराठा बना था, टेस्ट में भी और शेप में भी। पूरी इसकी लेयर्स खुल रही थी। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और ये मैंने बस अपने लिए बनाया था, क्योंकि जीशू सादा पराठा खाता है। वो जो ट्रायंगल शेप वाला जो पराठा होता है ना, वो मसाले वाला पराठा नहीं खाता, ये लच्छा पराठा। तो बस मैंने उसके लिए वो ट्रायंगल शेप वाला पराठा बना दिया था, और फिर बाकियों के लिए मैंने ये लच्छा पराठा बनाया था। तो ये जीशू का लंच प्लेट है, ट्रायंगल शेप पराठा, सैलड एंड बटर चिकन। और उसके बाद फिर मैंने लच्छा पराठा बनाया खुद के लिए, और फिर मैंने लंच किया। और ये इतना यम बना था, या पराठा हो या बटर चिकन हो, दोनों ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम बना था। उसके बाद मैं खाकर गई सो। अभी उठी हूँ, दोपहर में खाना खा लिया। आपने देखा, नहा वहा के सबसे पहले मैंने भी लंच किया, और लंच करके सो गई मैं। और इतना थक गई थी ना, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितने देर सोई। एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6:30 राइट नाउ। अभी मैं उठी हूँ। शाम में तो सोना नहीं चाहिए इतनी देर तक, बट क्या करूँ, नींद लग गई, आँख ही नहीं खुली। तो चलिए सबसे पहले चाय पीऊँगी, तब जाके थोड़ा मन फ्रेश होगा। तो पहले शाम की चाय बनाते हैं। और ये मैं सोने जाने से पहले मैंने दही जमने को रखा था, तो ये बिल्कुल जम गया था। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये मैंने अपनी चाय रख दी थी बाहर, और मैं ये जा रही थी जीशू के सर को देने। तो उसके ट्यूशन सर आए हुए थे, वो इस वक्त ट्यूशन पढ़ रहा था। तो बस उन्हें चाय दे दी, और फिर मैं आकर मैंने अपना चाय एंजॉय किया। और ये यहाँ पे जीशु आके मुझसे बातें कर रहा था। ये मदर्स डे था, और मदर्स डे स्पेशल गिफ्ट उसने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। मतलब कि उसने मेरे लिए एक डिजिटल कार्ड बनाया था। तो मैं बोल रही थी कि मैं दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और उसने बोला नहीं मम्मा, बहुत अच्छा नहीं बना है, प्लीज़ मत दिखाना। और उसने बोला मैंने तुम्हारे लिए एक गिटार का ट्यून सीखा है, मैं वो तुम्हें सुनाकर दिखाऊंगा, मतलब बजाकर सुनाऊंगा, तो तुम देखना, बट ये तुम रिकॉर्ड नहीं करोगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो रिकॉर्ड करूँगी। क्या, कोई बात नहीं, तुम अभी कहीं सीखने नहीं जाते हो, लेकिन उसके लिए उसके बावजूद तुमने सीख कर मुझे वो सीखा है आईपैड देखकर, तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए, ये डिजिटल कार्ड जो उसने मदर्स डे पे बनाया था, वो मुझे दिखा रहा था, उसने अपने लैपटॉप पे बनाया था। तो बस फाइनली वो अग्री किया, और मैंने ये आप लोगों को दिखाई। दिस वाज सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए। और फिर उसने बहुत ही प्यारा ट्यून सुनाया एक मदर्स डे के अवसर पे, जो उसने सिर्फ आईपैड से सीखा है। आप सुनिए। वाह, नहीं
नहीं, अच्छा था बेटा, तुम कहीं सीख नहीं रहे हो और सिर्फ आईपैड पे देख के अगर ये ट्यून सीख गए, दैट्स ग्रेट, ऑसम। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारे ट्यून्स आ जाएंगे। सच में अच्छा था, बहुत अच्छा था, थैंक यू। एक्चुअली ये मेरा मदर्स डे गिफ्ट था जीशु की तरफ से। उसने बोला कार्ड तो मैंने आपको दिखला दिया कि कैसा वो बनाया था, डिजिटल कार्ड। एनीवेज थैंक यू। तो और ये ना कहीं ट्यूशन नहीं लेता है, कहीं सीखने नहीं जाता है गिटार। उसने खुद, मैंने पहले भी बताया था आपको जब एक ब्लॉग में मैं शेयर की थी कि जिस दिन ये गिटार लेकर आया था नेक्स्ट डे ही उसने एक ट्यून सीख लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शेयर करूंगी, मैं दिखलाऊंगी कि एक ही दिन में कर लिया, बट फिर उसके बाद मैं नहीं कर पाई, कुछ और हो गया, फिर उसके क्लासेस हो गए, बिजी हो गया। तो आज इसने मुझे बोला कि मैं मदर्स डे गिफ्ट दूंगा, तुम्हें एक ट्यून सुनाऊंगा। तो मैंने बोला इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो बस वही बजाया और कितना अच्छा बजाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे वो सीख जाएगा, है ना जीशु। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर आपसे एक एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और जो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है।